प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर इंदौर बीजेपी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, विधायक महेंद्र हाडिया, रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, नगर महामंत्री सविता अखंड, नगर उपाध्यक्ष प्रकाश राठौर, मीडिया प्रभारी रितेश तिवारी आदि मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने बताया कि 30 अप्रैल को इस कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नगर के सभी 1604 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात भारत की राजनीतिक इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। यह कार्यक्रम देश के इतिहास में पहला कार्यक्रम है जो गैर राजनीतिक है। 30 अप्रैल को इस कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नगर के सभी 1604 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। कार्यक्रम में बूथ त्रिदेव, बूथ की टोली, शक्ति केंद्र की टोली, वार्ड की टोली, मंडल पदाधिकारी और नगर पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठ के मंडल से लेकर राष्ट्र तक के पदाधिकारियों को मन की बात का कार्यक्रम करने का दायित्व दिया गया है। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़कर नए इनोवेटिव आइडिया पर काम करने वाले लोगों को जोड़ा जाएगा। इन कार्यक्रमों में पार्टी के पूर्व पदाधिकारी एवं वर्तमान पदाधिकारी, पूर्व जनप्रतिनिधि एवं वर्तमान जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, नेता और कार्यकर्ता, समाज के प्रबुद्ध जनों, खिलाड़ियों, स्वच्छता कर्मियों, कलाकारों, अग्रणी किसानों, रचनात्मक काम करने वालों और आम नागरिकों के साथ इस कार्यक्रम को सुनेंगे। देखिए, मूल रूप से हम लोगों ने जो प्रयत्न किया कि ये जो मन की बात का कार्यक्रम है ये हमारे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता तो सुने, मगर ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम नहीं होता। मैंने जैसा अपनी बात की शुरुआत में कहा कि समाज उस दिन एक पूरा समाज एक कैनवास पे होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक, और भिन्न भिन्न राज्यों के लोग, भिन्न भिन्न भाषा शैली के लोग सभी उसको सुनते हैं। और जो उनके उदाहरण रहते हैं, जो उनके अनुभव रहते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी साझा करते हैं, मुझे लगता है वो अपने आप में इतने नॉलेजफुल रहते हैं कि सभी को उससे प्रेरणा मिलती है। अब 99 एपिसोड में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसका संकलन करके रखा हुआ है, जिन्होंने उनकी कोई ऐसी विशेष बातें उसको संभाल के संजो के रखा हुआ है। ऐसे अनेक लोग मुझसे संपर्क में भी आते हैं और मिलते भी। नगर अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी का प्रत्येक मोर्चा 100 कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें 10 बड़े कार्यक्रम सम्मिलित होंगे। साथ ही कार्यक्रमों में श्री अन्न समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाले विषयों का संयोजन किया जाएगा। नगर के सभी बूथों पर उत्सव जैसा वातावरण होगा। नगर के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत नगर में अलग अलग प्रकार के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। निश्चित तौर पर हम लोगों ने प्रयास किया है कि कल हम लोग कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स करें जो इंदौर का जो स्वभाव है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इंदौर में आके ये कहा कि इंदौर इंदौर नहीं है, इंदौर एक दौर है, तो उस दौर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी हमारी है। हम लोग भी उस प्रयत्न में लगेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कल्पना से ऐसा कार्य हो इस मन की बात में जिसका कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के भी ध्यान में वो विषय आए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि पूरे देश में प्रत्येक जगह 100 संख्या के बड़े कार्यक्रम, कम से कम न्यूनतम 100 लोग रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अपने आप में, जैसा मैंने अपने शब्दों में कहा कि पूरा इंदौर कल एक जाजम पे होगा। क्लास टू मास हमारा सबसे सामान्य से सामान्य काम करने वाला और सबसे आउट ऑफ द बॉक्स काम करने वाले सभी लोग एक साथ उसमें एक ग्रुप होके इसको सुनने वाले। देखिए, कल का जो हमारा बजट था नगर निगम का, एक बहुत ही जनकल्याणकारी बजट था, एक नवाचार से भरा हुआ बजट था। पहली बार ई बजट इंदौर नगर पालिका ने पेश किया। मुझे लगता है पूरे भारत में ये अपने आप में एक, जिसको कहते हैं, हमने जब चुनाव में हम लोग जब लोगों के बीच में गए थे तब भी हमने कहा था कि ये जो टेम्पो से लेकर मेट्रो तक का सफ़र है, ये भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, हमारे महापौर परिषद के अथक प्रयास और इंदौर की जनता के साथ से हुआ है। तो आप उसमें देखेंगे जब हम कहते हैं कि इट इज़ अ ट्रांसफॉर्म्ड इंदौर, ये बदला हुआ इंदौर है, तो उस बदले हुए इंदौर की झलक आपको कल के बजट में भी दिखी। और जहाँ तक फौजिया शेख जी का ये जो बयान है, मुझे लगता है ये बहुत ही इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है।
भारत आज अपने जिसको कहते हैं विश्व गुरु बनने की ओर है। अब आज हमारे पास जो नेतृत्व है वो ऐसा नेतृत्व है कि उस नेतृत्व की गूंज पूरी दुनिया में है और आज हम अपने सबसे शक्तिशाली नेतृत्व के साथ भारत का सामर्थ्य बढ़ते देख रहे हैं। और कुछ लोगों को अगर इस तरह की बातें करके भ्रम और भय फैलाने का अगर उनका स्वभाव है, जो कि कांग्रेस का स्वभाव है, वो अपने स्वभाववश काम कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है हमारे दल में, इसलिए अपनी बात कोई कहने का किसी को अगर हमने पूरा अधिकार, सभी ने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी। माननीय महापौर जी ने उन बातों को एड्रेस भी किया और जैसा मैंने बताया कि स्त्री सशक्तिकरण से लेकर तो टेक्नोलॉजी से लेकर तो ग्रीन बॉन्ड्स से लेकर तो अन्य नवाचारों को लेकर मुझे लगता है ये एक ऐसा बजट था जिससे आगामी इंदौर में बहुत सारी चीज़ों को आप ट्रांसफॉर्म्ड होते देखेंगे। हमने इंदौर को जब कैलाश जी महापौर थे तो एक बदलता इंदौर देखा, फिर उसके बाद जब उमा शशि जी आई तो उन्होंने ग्रीनरी की ओर जोर दिया, उसमें एक हमने हरियाली को बढ़ते देखा। मोगे जी ने छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम किया, मोहल्लों में बस्तियों में कैसे और अच्छा हो सके। मालिनी भाभी के नेतृत्व में हमने स्वच्छता में नंबर 1 के आयाम को पाया। आने वाले समय पे पुष्पमित्र भार्गव जी महापौर के नाते और उनकी पूरी टीम इंदौर को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएगी और उसी ऊंचाइयों पे ले जाने वाला ये बजट। बहरहाल पूरे नगर भर में पार्टी के कार्यकर्ता नए प्रयोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की बात कर रहे थे। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।